बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि आजकल पूरी कौम को इलेक्शन और इलेक्शन का बुखार चढ़ा हुआ है या ये बुखार चढ़ा दिया गया है। अब इस इलेक्शन के हवाले से इतनी अर्ज़ करनी ज़रूरी है कि इसे इतना संजीदा न लिया जाए, ख़ास करके जो उम्मीदवारान हज़रात मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। कौम को ये हक हासिल है कि वो चाहें तो किसी को वोट दें, चाहें तो वोट न दें, किसके साथ वो इत्तेफाक करें, किसी से इख्तिलाफ़ रखें, इसको ज़ातियात तक न ले जाएं ताकि बाहम दुश्मनी न हो। अब ये इलेक्शन एक आर्जी हालात हैं, 2-3 महीनों के बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम 75 साल की तरह कोलू के बैल की तरह एक और चक्कर काटते हुए अगले इलेक्शन तक पहुँच जाएंगे। इन इलेक्शनों से न इससे पहले कोई मसला हल हुआ और न आइंदा हल होने की कोई उम्मीद है। असल मसला ये है कि ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मसाइल जूं के तूं रहेंगे। आवाम को इलेक्शन की हकीकत से आगाह करना और बात के हालात को आवाम के सामने उनके असल हक़ाइक़ को पेश करना, इसे एक ज़रूरत के तौर पे समझना चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होगी कि अपने इस चैनल के ज़रिए से हम आपको अपने अकाबिरीन के नज़रियात की रोशनी में हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करते रहें। हमारा ख़्याल ये है कि 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जब ज़वाल का वक्त आया तो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त इसे महसूस कर लिया था कि आइंदा इस कौम के साथ क्या होने वाला है। फिर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सोच फ़िक्र को हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और उनके दोस्तों ने जिस तरह आगे बढ़ाया, फैलाया, और फिर हज़रत नानोतवी के शागिर्दों ने, हज़रत शेखुल हिंद ने और उनके शागिर्दों ने जिस तरह बात को आगे समझाया, आज उन्हीं के नज़रियात को पढ़ाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। इसी गर्ज़ से हमने मदरसा उबैदिया इस्लामिया के उन्वान से एक तालीमी इदारा भी शुरू किया है जो मजमा उल उलूम इस्लामिया के साथ मुल्हिक इदारा है। तो उस हवाले से भी हमारी कोशिश होगी कि उस इदारे की सरगर्मियाँ हम आपके सामने पेश करते रहें और इसके अलावा भी अपने अकाबिर के जो नज़रियात हैं उनको अपनी नाक़िस फ़हम के मुताबिक आपके सामने पेश करते रहें ताकि आप हक़ाइक़ को समझ सकें। इख्तिलाफ़ करना या इत्तिफ़ाक़ करना हर एक का हक़ है और वो उसके साथ शाइस्ता तरीके से इख्तिलाफ़ भी कर सकता है, इख्तिलाफ़ भी कर सकता है। इस तरह इंशाअल्लाह हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। हमारे अकाबिरीन के जो ख़यालात हैं वो कौम तक सही तरह पहुँचाई नहीं गए। बिलख़ुसूस हमारे अकाबिर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और इनके जो हम असर उलमा थे और उनके जो शागिर्द हज़रात थे, उनके ख़यालात व अफ़कार इस दौर में हमारे लिए बेहतरीन बुनियादी रहनुमा किरदार अदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि उम्मत के दरमियान इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की फ़ज़ा पैदा करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको सामने लाया जाए। इख्तिलाफ़ और इंतशार को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको सामने लाया जाए और जो ख़यालात व अफ़कार हमारे बुज़ुर्गों के हम तक पहुँचे हैं हम उन्हें पूरी अमानत और दियानत के साथ अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप हज़रात को हमारी ये वीडियोस और ये जो हक़ाइक़ हैं ये पसंद आएंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ सच को बयान करने की, सुनने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।